स्वागत है एक बार चैनल पे फिर से हम नए वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंस को अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो टेंस एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा और इसका हम लोग ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने सब तरह की परेशानी को हल कर सकते हैं। तो वीडियो को देरी किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आते हैं टेंस पे। तो टेंस का मतलब होता है समय का अनुबोध, यानी समय किसी के काल। टेंस का एक्चुअली हिंदी होता है काल, काल का भी अर्थ होता है समय। तो टेंस के तीन भेद होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो काम हो रहा होता है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो काम हो गया रहता है उसे पास्ट टेंस कहेंगे और जो काम होने वाला रहता है उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। यानी इसका हिंदी में संकेत करेंगे ना इस टेंस का, तो हाय हो हूँ, हाय हो हूँ लगल रहेगा लास्ट में। इसका जो है था, थे, थी लगल रहेगा और इसमें गा, गे, गी लगा रहेगा। जैसे खाएगी, जाएगी, वह गया था तो गया था इसमें आ जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, याद रखना है। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। चारों भेद का नाम इस प्रकार है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखना है, सिंपल। आजकल नए बुक में यही ट्रेंड रहता है, यही नाम लिखे हुए रहते हैं। और जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बाकी बात दोनों का नाम सेम है। अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट टेंस के कौन से भेद होते हैं तो पास्ट टेंस के भी यही भेद होते हैं, सेम भेद होता है। हमको करना क्या है पास्ट टेंस में, तो प्रेजेंट को हटा के अब पास्ट यहाँ पे भर देने। अगर पास्ट टेंस का कोई भेद पूछेंगे तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस को भी हम लोग यहाँ प्रेजेंट को हटा के यहाँ पे फ्यूचर दे देंगे तो फ्यूचर टेंस भी बन जाएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से 12 टेंस का अध्ययन करेंगे। एक टेंस का 3 भेद होते हैं, इसका भी 3 भेद होते हैं और इस फ्यूचर टेंस का भी 3 भेद होते हैं। तो 12 टेंस का हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला टेंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। याद रखना, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका पहचानने का रूल क्या है और इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। पहचानने के रूल में क्या आते हैं, जो वाक्य जो होते हैं वो ताते थी के बाद हाय हो हूँ होना चाहिए। जैसे मैं खाता हूँ, श्याम दौड़ते हैं, मोहन बाजार जाता है, तो सब में देखेंगे ताते थी के बाद हाय हो। मैं खाता हूँ तो क्या है, ता के बाद हूँ, ताते थी के बाद जनरली हाय हो हूँ होना चाहिए। इसका हम बनाने का फॉर्मूला बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। याद रखना है, कभी इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। किसी को पूछते हैं कि मैं आम खाता हूँ तो कोई कहता आई एम ईट ए मैंगो, तो गलत हो जाएगा वो। आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसमें बनाने हैं। तो मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। अगर रहेगा मैं आम खाता हूँ, ठीक ना। अगर रहेगा सोहन आम खाते हैं, सोहन आम खाता है, तो याद रखना है कौन सी चीज़, इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन चेंज हो जाएगा। सोहन इट्स ए मैंगो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एस लगाए नहीं लगाए और यहाँ पे इट्स में एस लगाए। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, याद रखना है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं उसमें वर्ब में एस लगता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो तो उसमें नहीं लगते, कहीं भी एस नहीं लगता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान दे के बनाने हैं। जैसे कहेंगे तुम स्कूल जाते हो, अगर इसको बनाना है तुम स्कूल जाते हो तो इसका भी सिंपल बनेगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस लगते हैं, वर्ब में एस लगता है। तो यू गो टू स्कूल, तो बहुत ही इसका बनाना आसान है। अब मैं आपको कुछ इसके बारीकी से बताऊंगा जिसमें आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप लोगों को जानना होगा कि डू कहाँ लगते हैं, डज कहाँ लगते हैं, नोट कैसे लगाया जाता है, क्या वाला सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वाला सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है। तो बारी बारी से मैं आप लोगों को एक उदाहरण करके बताऊँगा। देखो, जब भी आप ऐसा समान ट्रांसलेशन है तो आपको समान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब कभी क्या आ जाए, जब कभी
नहीं ट्रांसलेशन में प्रयोग हो, जैसे सोहन स्कूल नहीं जाता है, सोहन आम नहीं खाते हैं। या अगर क्यों जैसे प्रयोग हो, सोहन क्यों स्कूल जाता है, यानी इंट्रोगेटिव टाइप का हो जाए, ठीक है, सिंपल से हट के इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, तो उसमें डू डज का प्रयोग आपको आना जरूरी है। जैसे श्याम क्या, देखो क्या श्याम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या श्याम किताब पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है तो हम पहचान गए कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका बनाने का रूल क्या है, तो यहाँ पे शुरू में लगाना है, शुरुआत में ही लगाना है हमें डू या डज, और हमको पता होना चाहिए डज लगता है कहाँ पे, डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और डू लगता है कहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के सब जगह डू लगाए जाते हैं। तो श्याम आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेंगे। तो डज श्याम रीड ए बुक। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम कभी डू या डज का प्रयोग करेंगे तो तभी चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी हो, तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाए जाते। अगर रहते श्याम किताब पढ़ता है तो यहाँ बनाते श्याम रीड्स ए बुक, लेकिन क्या श्याम किताब पढ़ते हैं तो इसमें डज श्याम रीड ए बुक लगेगा, इसमें किसी प्रकार का एस नहीं लगेगा। अगर जैसे ये भी लिखा रहेगा श्याम किताब नहीं पढ़ता है, श्याम किताब नहीं पढ़ते हैं, तो इसका भी हम बनाएंगे श्याम डज नोट रीड ए बुक। और हम डज नोट को यहाँ पे डजंट लिख सकते हैं, डजंट लिख भी सकते हैं, श्याम डजंट रीड अ बुक, ठीक है। अगर क्यों वाला है इस ट्रांसलेशन, तो आपको करना क्या है कि जैसे क्या वाला होता है ठीक वैसे ही बनाना है। आपको मैं एक उदाहरण के तरीके से बता देता हूँ कि श्याम क्यों किताब पढ़ता है। अगर इस तरीके का कोई बना रहे श्याम क्यों किताब पढ़ता है, यहाँ पे बना देते हैं श्याम क्यों किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई डज श्याम, पहले वाई से शुरू करेंगे, वाई डज श्याम रीड ए बुक। तो क्या वाला और क्यों वाला, कब वाला, इस तरीके के ट्रांसलेशन आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे। अगर नोट इसमें आते हैं तो अगर आप डजंट लिखते हैं तो ये भी ठीक है, अगर आप डजंट नहीं लिख के डज और नोट अलग अलग लिखते हैं तो आपको यहाँ पे नोट नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ डज को इस साइड लाएंगे। अगर यहाँ पे लिखल रहेगा क्या श्याम किताब नहीं पढ़ता है, तो इसके बीच में आप वाई डज श्याम नोट रीड अ बुक करके बना सकते हैं। इस तरीके का ट्रांसलेशन आपको ऑक्सफोर्ड कोरेंट इंग्लिश ग्रामर और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको ट्रांसलेशन को बारीकी से सबसे पहले वोकैबुलरी मीनिंग जो होता है उसको याद कर लीजिएगा, और इसके बाद आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप देखे होंगे तो आपको 110% में आशा है कि आप जरूर इसको बना सकेंगे। धन्यवाद।